तो ध्यान से सुनिए, राग द्वेष छल कपट ईर्षा केवल यहाँ है, धरती पर ऐसा नहीं है। ये छल कपट ईर्षा स्वर्गलोक में भी है भाई। इसलिए भक्त कभी स्वर्ग नहीं जाना चाहते। एक बार की बात है, नारद जी स्वर्ग में गए तो पांडवों के पिता हैं महाराज पांडु। तो इंद्र का पद बड़ा है और पांडु का पद छोटा है, वो नीचे बैठते हैं। तो नारद जी ने पूछा कि महाराज पांडु ठीक है आप, कोई दिक्कत तो नहीं है? तो पांडु ने कहा महाराज सब तो ठीक है, पर इंद्र से पद हमारा छोटा है, हम इंद्र के पद के बराबर पहुंचना चाहते हैं। भगवान कैसे पहुंचेंगे? तो पांडु ने कहा कि इंद्र का पुण्य ज्यादा है, हमारा पुण्य कम है। आपका पुण्य बढ़ेगा कैसे? यदि हमारे पुत्र, ध्यान से सुनिएगा, हमारे पुत्र पांडव यदि राजसूय यज्ञ करेंगे तो उस पुण्य के बदले मुझे बड़ा पद प्राप्त हो जाएगा। हमारे पितरों को नरक स्वर्ग हमारे कर्मों से मिलता है, उनके कर्मों से भी मिलता है। यदि हमारे पितरों के पूर्वजों के कर्म बुरे हों और हम उनके नाती पोते संतानें अच्छी कर्म करें, पुण्य का काम करें, तो जो हमारे पूर्वज चले गए हैं, जो अधोगति में हैं, उनकी भी मुक्ति हो जाती है। इसलिए भागवत आदि जो कथाएं होती हैं, उन कथाओं के होने पर पहली बात तो यह है, नाटक नहीं होना चाहिए कथाओं में। कथा बिल्कुल अनुष्ठान विधि से, ईमानदारी से होना चाहिए। और शायद मुझे ये बात नहीं कहनी चाहिए, पर मैं कह देता हूं। आप सब बुरा मत मानिए कि माताओं का युग है और माताएं जिसको चाहें उसको जेल में डलवा दें और जिसको चाहें वो बाहर रहे। ये शास्त्रीय बात है। अनुष्ठान का अधिकार किसका है? मुझे दोषी मत मानना कि मैं कह रहा हूं। महापुरुष कहते हैं और शास्त्रों में लिखा है कि पितरों के कल्याण के लिए यदि हमसे कोई तर्क करने आएगा तो हमारे पास कोई तर्क नहीं है और ना हम किसी को कोई उत्तर देंगे। इसके बाद पहले बता दे रहे हैं क्यों। गीता में लिखा है तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्य व्यवस्थितौ। जो हमारे शास्त्रों में लिखा है वही परम प्रमाण है, उसके अलावा कोई किंतु परंतु नहीं है। जो है सो है। आपकी स्थिति स्वीकार करने की स्वीकार करो, नई स्थिति मत करो। अगर पितरों के कल्याण के लिए भागवत करवाना है, कथा करवानी है, तो किसी विद्वान विप्र ब्राह्मण कुलोत्पन्न आचार्य को व्यास गद्दी पर बैठा करके ही कथा करवानी चाहिए। आजकल महिला वक्ता भी बहुत हो गई हैं, आजकल माताएं भी कथा करने लगी हैं। मैं कथा का विरोध नहीं करता हूं भाई, युग है आप करिए, पर आप सत्संग करिए। अनुष्ठानात्मक ढंग से व्यास गद्दी पर बैठ करके कथा करने का अधिकार शास्त्र नहीं देता है। शुद्धा अशुद्धा अवस्था है, किस अवस्था में हमें प्रवचन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इस मर्यादा का ख्याल नहीं रह पाता है। इसलिए मैं केवल प्रार्थना करता हूँ। मानना आपकी मर्जी है, ना मानना आपकी मर्जी है। इसलिए अनुष्ठानात्मक ढंग से किसी को करवाना है तो विप्र कुलोत्पन्न किसी आचार्य को, विद्वान हो और किसी परंपरा से हो, किसी गुरुकुल की परंपरा हो, किसी आचार्य की परंपरा हो, उस परंपरा से हो, तो उनको बुलावें और उनसे ही कथा करवाएं। कृष्ण कृष्ण